कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको जीवन में परेशानी ना हो। सब लोग परेशान हैं, किसी न किसी बात से हम सब परेशान हैं। अब है कि इस परेशानी का निदान कैसे निकाला जाए, किस तरीके से हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। तो देखिए, एक चीज है कि जो चीज आपके हाथ में है वो आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके अच्छा करने के बावजूद भी कुछ चीजें होंगी जो अच्छी नहीं हो पाएंगी, है ना, और जिसके वजह से आप परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जो मैं भी इस चीज को आजमाता हूँ, हमें भी बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको है। तो हम लोग क्या, अगर कोई कहता है कि हमको कोई समस्या नहीं है तो फिर वो समझिए कि इस धरती का आदमी नहीं है। धरती पे है तो समस्या रहेगी। ईश्वर को जब इतनी समस्या थी तो हम लोग किस खेत के मूली हैं, है ना। तो हमारे लिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको लिख के रखेंगे कि होई है सो ही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वही सक, है ना। होगा वही जो नियति ने निर्धारित करके रखा है ना। तो इसलिए हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमसे जो अच्छा हो सकता है वो हम करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है ना, हम परेशान क्यों रहते हैं? हम परेशान इस वजह से रहते हैं कि हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला कोई हमको समझे, है ना, और वो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी बातों को समझे। और ऐसा होगा नहीं आज के दुनिया में। आज की दुनिया में हर लोग अपने स्वार्थ को देखेंगे, अपने इंटेंशन को देखेंगे, और आपका उनका स्वार्थ, उनका इंटेंशन अगर आपसे फुलफिल नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा तनाव और दबाव दे देंगे। तो आप बस इतना सोच के चलिए कि सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपसे नाराज रहेंगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय के साथ वो आपके मित्र बन सकते हैं, समय के साथ वो आपके दोस्त दुश्मन भी बन सकते हैं। इसलिए इस बात का तनाव दबाव न लिया जाए और एकदम मन में जो है अपने प्रति एक पॉजिटिव भावना रख करके और सकारात्मकता के साथ चला जाए। और एक चीज कंफर्म है कि जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब स्वयं ईश्वर श्री रामचंद्र जी का वनवास नहीं रुका तो हमारा और आपका क्या होगा? हम लोग किस खेत की मूली, है ना। उनका हुआ। और देखिए, उनका गुरु कौन था? उनके गुरु तो महर्षि वशिष्ठ थे। कहा जाता है कि भरत जी ननिहाल में थे, जब राम जी को वनवास हुआ था, भरत जी ननिहाल में थे। भरत जी आए तो सबसे पहले गुरुदेव के पास पहुंचे। हम लोग ने कोई आपको कैसे सारी बात है तो बताइए ना, क्यों? तो ऐसे ही लोग गुरु के पास जाता है। भरत जी भी गुरु के पास गए, बोले कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो तीनों काल के जानते हैं, आप वर्तमान जानते हैं, आप भविष्य जानते हैं, है ना, आप जो है सो कि भूत जानते हैं, सब जानते हैं आप। तो आपको तो पता होगा कि भैया का वनवास होना था, फिर आपने रोका क्यों नहीं? आप पिताजी को एडवाइस आप ही दिए कि इनको राजा बना दीजिए, आप ही दिए ना। तो अब सब तो आप जानते थे, तो आप ऐसा क्यों किए? तो वहां पर वशिष्ठ जी ने एक बड़ी बात कही, जो कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। वो कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, कि हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, है ना। कुछ चीजें हैं कि हम जानने के बाद भी नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। वो होना है वो होके रहेगा। ईश्वर का वनवास नहीं रुका तो किसी का कुछ नहीं रुक सकता है। लेकिन हाँ, हमको अपने से सही करना है। आप देखिए कि उस व्यक्ति का वनवास भी हुआ तो जब व्यक्ति वनवास से लौटा तो भगवान बन के लौटा। इसलिए कहा था कि राम वन गए तो बन गए, है ना। अगर वो वन नहीं जाते तो नहीं बनते। तो जीवन में अगर समस्या है, तनाव है, दबाव है, स्वाभाविक चीज है, वो रहेगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक रहेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। पॉजिटिवली हैंडल करिए। दूसरे आदमी से कोई खास उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा, बहुत अच्छा करेगा। आप अच्छा करिए अपने लिए, आप अच्छा सोचिए। दूसरे से अच्छाई का उम्मीद रखेंगे, आपको बहुत तनाव हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं कर सकता है। तो पॉजिटिव रहिए। और बस जब भी दुख और गम आए तो ये सोचिए कि जब ईश्वर के जीवन में इतना दुख था तो हमारे जीवन में तो बहुत कमी है ना। उनको भी लोग क्या नहीं कहा, उनको लोग क्या नहीं कहा जी, है ना। उनको कोई छोड़ भी नहीं किया, तो हमको और आपको कोई छोड़ेगा, है ना। आपको कोई भी कोई नकारात्मक बात बोले तो सोचिए कि आपके ईश्वर को क्या नहीं कहा गया, है ना। उनको क्या नहीं कहा गया, हर तरह से उनको भी घसीटा गया, है ना। तो तब तो एक लाइन ये भी कहता है कि हो भगवान मानव तो समझेगा इतना, कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना, है ना। जब मानव भी, जब ईश्वर भी मानव के जीवन में आए तो कितना संघर्ष उनको भुगतना पड़ा। जबकि वो भी चाहते थे कि सब अच्छा हो जाए, वो कहां किसी का कुछ बिगाड़ने गए थे, वनवास हो गया। तो अगर आपको भी बिना कुछ किए कष्ट मिल जाता है तो धैर्य रखिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए। समय बदलता है, बदल जाएगा, और इस सभी चीजों से हैंडल करना ही जीवन है।